मुंबई लौटने के बाद रैना और अर्जुन का रिश्ता और गहरा होता गया। हर दिन उनकी बातें बढ़ती गई। कॉफी पे छोटे मोमेंट्स शेयर करना, लॉन्ग ड्राइव्स पे बारिश में भीगना, बीच पे बैठकर समुंदर की लहरों को देखना, सब कुछ एक सपने जैसा लगता था। लेकिन सपने कभी कभी ज्यादा सुंदर होते हैं, और ज्यादा सुंदर सपने तोड़ने का काम किस्मत का होता है। एक शाम अर्जुन अनयूजुअली चुप था। वो रैना के साथ कॉफी शॉप में था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। रैना ने पूछा, क्या हुआ? तुम इतने सीरियस क्यों हो? अर्जुन ने थोड़ा रुक कर कहा, रैना, कुछ बातें होती हैं जो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। बस समझ लो कि मैं तुमसे दूर रहना नहीं चाहता, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें अलग करने की कोशिश करेंगे। रैना ने उसकी आंखों में देखा। मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। अर्जुन ने एक हल्का सा स्माइल दिया, लेकिन उसकी आंखों में छुपा हुआ डर रैना से छुप नहीं पाया। 2 दिन बाद रैना अपने कॉलेज से निकाल रही थी, तब एक ब्लैक लग्जरी कार उसके सामने रुकती है। शीशा नीचे होता है और एक लड़की टॉल, फैशनेबल, हाई क्लास लुक के साथ उससे देखती है। तुम रैना हो? उसने थोड़ा रूडे टोन में पूछा। रैना ने हां में सिर हिला दिया। मैं मीरा हूं, अर्जुन की फियांसे। रैना का दिल एक पल के लिए रुक गया। क्या? मीरा ने सार्केस्टिक स्माइल दिया। हां, तुम्हें पता नहीं था। अर्जुन और मेरी एंगेजमेंट लास्ट ईयर हो चुकी है। तुम्हारे जैसे लड़की उसके लाइफ में बस एक डिस्ट्रैक्शन है। रैना का दिमाग ब्लैंक हो गया। उसने कुछ जवाब नहीं दिया। मीरा ने लास्ट में कहा, बेटर स्टे अवे फ्रॉम हिम। वो तुम्हारे वर्ल्ड का नहीं है। और कार चली गई। रैना ने उस रात अर्जुन को कॉल किया, लेकिन उसने पिक नहीं किया। दूसरे दिन जब मिले, रैना ने डायरेक्टली पूछा, ये मीरा कौन है? अर्जुन ने कुछ सेकंड्स चुप रहकर कहा, रैना, मैं तुम्हें सब सच बता दूंगा, लेकिन अभी नहीं। बस इतना समझ लो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम ही मेरी चॉइस हो। लेकिन रैना के दिल में एक बेचैनी घुल गई थी। उसने अपने आप से पूछा, अगर अर्जुन मुझे सच से दूर रख रहा है, तो क्या सच इतना बुरा है? 1 हफ्ते बाद अर्जुन का फोन रैना के हॉस्टल पे आता है। रैना, मुझे तुमसे मिलना है अर्जेंटली। मैं गांव में हूं, तुम आ सकती हो? रैना ने हां में जवाब दिया। वो तुरंत बस से गांव पहुंची। हवेली पे पहुंचने पर माहौल थोड़ा हैवी था। अर्जुन की दाढ़ी बीमर थी और अर्जुन उनके पास था। रैना को देखकर अर्जुन ने एक छोटा सा स्माइल दिया, लेकिन वो काफी थका हुआ लग रहा था। उस रात टेरेस पे रैना ने फिर पूछा, अर्जुन, मुझे सच बता दो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अर्जुन ने गहरी सांस ली। मीरा मेरी फियांसे नहीं है। हमारे फैमिलीज का एक बिजनेस अलायंस था, जिसमें मेरी शादी उसे फिक्स कर दी गई थी। लेकिन मैं कभी उससे प्यार नहीं करता। मैं तुमसे मिलने के बाद रियलाइज किया कि मुझे अपनी लाइफ अपनी चॉइस से जीनी है। रैना ने हल्का सा स्माइल किया, लेकिन अर्जुन ने आगे कहा, प्रॉब्लम यह है कि मीरा के फैमिली का हमारे बिजनेस में हिस्सा है। अगर मैं उससे शादी तोड़ता हूं तो मेरे फादर का बिजनेस कोलैप्स हो सकता है। वो अपने इज्जत के लिए मुझे मजबूर करेंगे। यह सुनकर रैना का दिल दुख गया, लेकिन उसने कहा, हम कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। अगला महीना रैना के लिए बहुत मुश्किल था। मीरा बार बार उसके आसपास घूमती, उसकी इंसल्ट करती और अर्जुन को मैनिपुलेट करती। अर्जुन बीच में फंस गया था। एक तरफ फैमिली का प्रेशर, दूसरी तरफ अपना सच्चा प्यार। एक दिन रैना ने अर्जुन को फोन पे मीरा से बात करते सुन लिया। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा मीरा, मैं सिर्फ रैना से प्यार करता हूं। मीरा की आवाज में गुस्सा था। तुम देखना, मैं तुम्हारी लाइफ और तुम्हारे प्यार को बर्बाद कर दूंगी। वक्त गुजारता गया। अर्जुन और रैना का रिश्ता मजबूत होता गया, लेकिन मीरा का प्रेशर भी बढ़ता गया। फिर एक दिन अर्जुन ने रैना को फोन किया, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं, कल शाम को मरीन ड्राइव आना। रैना वहां पहुंची तो अर्जुन ने उसके लिए एक छोटा सा सरप्राइज अरेंज किया था। कैंडल्स, फ्लावर्स और एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स। गिफ्ट बॉक्स में एक सिंपल सिल्वर रिंग थी। रैना, चाहे दुनिया हमें अलग करने की कितनी कोशिश करे, मैं तुमसे अपनी जिंदगी भर प्यार करूंगा, अर्जुन ने कहा। रैना की आंखों में आंसू आ गए। मैं भी तुमसे
लेकिन खुशी का यह पल ज्यादा देर नहीं टिक सका। 2 दिन बाद अर्जुन एक्सीडेंट में घायल हो गया। किसी ने उसकी कार के ब्रेक्स फेल कर दिए थे। हॉस्पिटल में पुलिस ने कहा, लगता है यह एक्सीडेंट नहीं, प्लान्ड अटैक था। रैना का पहला शक मीरा पर गया, लेकिन सबूत नहीं था। अर्जुन को होश आने के बाद उसने सिर्फ इतना कहा, मैं ठीक हो जाऊंगा, तुम टेंशन मत लो। एक्सीडेंट के बाद अर्जुन के फादर ने उस पर और प्रेशर डाल दिया, या तो तुम मीरा से शादी करो या फिर हमारे बिजनेस का अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अर्जुन ने इनकार किया और इसी बीच मीरा ने रैना को कॉल किया, अगर तुम सच में अर्जुन से प्यार करती हो तो उसकी लाइफ बचा लो, उससे छोड़ दो। रैना के लिए यह सबसे बड़ा टेस्ट था। उसने रात भर सोचा, रोती रही, लेकिन सुबह एक फैसला ले लिया। एक दिन रैना ने अर्जुन से मिलकर कहा, अर्जुन, मुझे लगता है हम दोनों का फ्यूचर नहीं है। तुम अपनी फैमिली का नाम बिगाड़ नहीं सकते। तुम्हें मीरा से शादी कर लेनी चाहिए। अर्जुन शॉक में था। क्या? रैना, तुम ये क्या कह रही हो? रैना ने आंखों में आंसू रोक कर कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन तुम्हें छोड़ रही हूं। अर्जुन ने समझाने की कोशिश की, लेकिन रैना ने उसकी बात नहीं सुनी। वो पलाट कर चल दी, अपना दिल तोड़ते हुए। उसके बाद रैना ने अपना नंबर चेंज कर लिया, हॉस्टल शिफ्ट कर दिया और अर्जुन से कॉन्टैक्ट तोड़ दिया। अर्जुन ने बहुत ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। महीने बीत गए। अर्जुन ने मजबूरी में मीरा से शादी कर ली, लेकिन वो शादी सिर्फ नाम की थी। उसका दिल रैना के पास ही था। रैना ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन हर जगह, हर चेहरे में उसे अर्जुन नजर आता। उसके लिए वो प्यार एक अधूरा सपना बन गया जो कभी पूरा नहीं हो सकता। 2 साल बाद एक दिन रैना को एक न्यूज मिली। अर्जुन का एक्सीडेंट में देहांत हो गया। उसने सुना कि वो गांव जा रहा था जब उसकी कार खाई में गिर गई। रैना गांव पहुंची अर्जुन के अंतिम संस्कार में। उसकी दड़ी ने रैना का हाथ पकड़कर कहा, वो तुमसे आखिरी सांस तक प्यार करता रहा। रैना ने अर्जुन की तस्वीर के सामने आंसू बहाते हुए कहा, तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जो कभी खत्म नहीं होगा। मोहब्बत का सफर यहीं खत्म हुआ। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन रैना के लिए अर्जुन की यादें हमेशा जिंदा रही। उसका प्यार एक मिसाल बन गया कि कभी कभी मोहब्बत अपने नसीब में पूरी नहीं होती, लेकिन दिल में हमेशा जिंदा रहती है।